নমস্কাৰ, প্ৰাতঃটাইমলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি প্ৰাতঃটাইমৰ মজিয়াত এক বিশেষ অনুষ্ঠান লৈ উপস্থিত হৈছোঁ। এই অনুষ্ঠানটোৰ নাম হ'ল নষ্টালজিয়া। এই অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে আমি কিছু বিশেষ ব্যক্তিৰ আমি যিবিলাক তেওঁলোকৰ জীৱনৰ যিবিলাক স্মৰণীয় কথা আছে আমি আলোকপাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আজি তেনেকুৱা এটা নষ্টালজিয়াৰ অনুষ্ঠান লৈ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আৰু আমাৰ মাজত এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি আছে, তেওঁৰ নাম হ'ল অৰুণ বৰ্মন। জন্মসূত্ৰে অৰুণ বৰ্মন এগৰাকী অসমীয়া, কিন্তু বৰ্তমান তেওঁ ভাৰতৰ ৰাজধানী দিল্লীত স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিবলৈ লৈছে। তাৰ আগতে মই অৰুণ বৰ্মনৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তেখেত এগৰাকী সাংবাদিক, তেখেত এগৰাকী অভিনেতা আৰু তেখেত এগৰাকী সাহিত্যিক। সাহিত্য জগতখনৰ লগত তেওঁৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ সম্বন্ধ আছে, সাংবাদিকৰ জগতখনত তেওঁৰ তেনেকুৱা এটা সম্বন্ধ আছে, লগতে অভিনয় জগতখনৰ লগতো তেওঁৰ তেনেকুৱা এটা সম্বন্ধ আছে। অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে বহু লোকে তেখেতক চিনি পায়, আৰু সেইগৰাকী ব্যক্তি হ'ল অৰুণ বৰ্মন। প্ৰথমতে আমি তেখেতক চিনাকি কৰাই দিছোঁ। आपको प्रातः टाइम में स्वागतम है। मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज प्रातः टाइम में आया हूँ, और आपके ऑडियंस को भी मोर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और वणक्कम। হয়, এয়া আছিল অৰুণ বৰ্মন। আমি প্ৰথমতে আমি তেখেতৰ কিছু শৈশৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। সেয়ে আমি শৈশৱলৈ গৈছোঁ, আৰু এই চেগতে মই কৈছোঁ যে তেখেতক মই যিখিনি প্ৰশ্ন সুধিম হয়তো মই অসমীয়া আৰু হিন্দীৰ সংমিশ্ৰণত সুধিম, কাৰণ তেওঁ অসমীয়া বুজি পায় কিন্তু ক'বলৈ কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। বঙালী তেওঁ ভালদৰে বুজি পায়, বঙালী ক'ব পাৰে, আৰু হয়তো তেখেতে হিন্দী বঙালী সংমিশ্ৰণ কৰি আপোনালোকৰ আগত তেওঁৰ মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰিব। आप पहले बताइए, आप दिल्ली में कैसे सेटअप हुआ? असल में क्या है कि मोर देवता जैसे गोवालपारार मानु, किन्तु कि হৈছে प्रथम और चाकरी जे पालो, चाकरी হৈছে আপনার लखीमपुर खेरी लखनऊ से। आपका पापा का या आपका? মানে দেউতা। हाँ, চাকরি তো রিহেবিলিটেশন মিনিস্ট্রি। তাৰপিছত উনি বেলেগ জেগা মানে দিল্লীতে চাকরি পাইছে, তো মিনিস্ট্রি আইএনবি। তো তখন शिफ्ट हुए हम लोग दिल्ली आई। तो 4 बरसों समय मैंने जब मैं 4 साल का था तो तब हम लोग दिल्ली आ गए, और तो मेरा जन्म भी उधर ही लखीमपुर खीरी लखनऊ के पास हुआ, और जो है मेरा जो कर्म भूमि है और मेरा जो बॉर्न बॉटअप जो है सब वो सब दिल्ली में हुआ है। तो दिल्ली में ही मैं पढ़ाई किया, सब किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में पीजी डिप्लोमा लिया, और संगीत विद्यालय भी गया, वहाँ गंधर्व विद्यालय में क्लासिकल भी सीखा। और वहाँ जो है एक अनुक्रम ग्रुप होता था, तो उसमें मैंने थिएटर भी किया, नुक्कड़ नाटक जैसे होता है वो भी किया। तो बचपन से ही मतलब मुझे आर्टिस्ट ये था, और साहित्य में बहुत प्रेम था, तो स्कूल टाइम से ही कविता लिखता था। और फादर जो समय थे मेरे सरकारी नौकरी में थे, तो मुझे हर साल मतलब हर 3 साल में उनको एक LTC मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से, कि आप होम टाउन में अपने जाके घूम के आ सकते हो। तो फ्री टिकट मिलता था फैमिली के लिए। तो हम लोग 3-3 साल में या 5 साल में ऐसे एक बार आते थे। तो आपका पापा का फैमिली में कौन कौन था? आपका भाई बहन कौन कौन था? मेरे जो है 4 भाई थे फादर के। तो कोई जो है बड़े भाई और उनके जो छोटे भाई जो है वो उधर ही रहते थे ग्वालपारा में। हाँ, अभी भी, लेकिन हाँ अलग अलग जगह में। अब उनके मतलब ये है कि बेटे वगैरह हैं, और उनके नाती पोती सब हैं, ये लोग हैं। तो अभी भी मैं
अप डाउन करता हूँ, आता जाता रहता हूँ। और बचपन का भी मेरे बहुत सारे मेमोरी है आसाम से जुड़ा हुआ। डूबापारा में जाते थे तो वहाँ फादर के मतलब हमारे जो अंकल हैं और मेरे जो बड़े फादर के बड़े भाई हैं उनके भी बच्चे हैं, तो डूबापारा जाते थे। कृष्णई में हैं, कृष्णई में मेरे मासी हैं, मतलब महामाई जो उनका बच्चे हैं। और नेजंगपारा है। मोटामोटी असम में आप लोगों का अभी भी रिलेटिव है? हाँ, रिलेटिव है और इसीलिए मेरा आना जाना रहता है। हालांकि फादर 98 में रिटायर हुए, उसके बाद 2016 में जो है 15 में एक्सपायर हो गए थे। हाँ। तो लेकिन तब भी मेरा जो दिल में जो आसाम का जो हार्ट, मेरे हार्ट में जो है, हाँ, तो वो मैं भूलता नहीं हूँ। और मेरा बचपन के बहुत सारे यादें हैं, तो उसको लेके मैं बहुत ही मतलब वो रहता हूँ। तो मुझे जब भी मौका मिलता है, चाहे वो पेपर के न्यूज़पेपर के किसी काम से हो या वैसे ही किसी का शादी हो या कुछ हो, तो मैं जो है आसाम में आने से अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। तो इसलिए जो है किसी न किसी तरह से, किसी बहाने से मैं आसाम घूमने आ जाता हूँ। और चाहे मौसम कोई भी हो, सर्दी हो, बरसात हो, तो मैं जो है यहाँ आ जाता हूँ। तो बहुत सारी मेमोरी है, बहुत सारे ये है। तो इसीलिए जो है मैंने आसाम में को जोड़ने के लिए जब मैं इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आया, जर्नलिज्म में आया, तो मैंने अपना हिंदी एक पेपर स्टार्ट किया, क्योंकि हिंदी जो मैं अच्छा से लिख पढ़ लेता हूँ। क्या नाम है इसका? पेपर का नाम है प्रज्ञा मेल। प्रज्ञा मेल। हाँ, इस नाम से मैंने यूट्यूब चैनल भी किया हुआ है। हाँ। तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो उसी प्रज्ञा मेल को लेके मैंने फिर मल्टी लैंग्वेज पोइट्री फेस्टिवल स्टार्ट किया। कब से? ये 2019 में मैंने स्टार्ट किया था। हाँ। उसके बाद बीच में कोरोना आ गया था, तो यहाँ आसाम के ही एक मैगज़ीन है, साहित्यिक खाती मैगज़ीन है, उसको लेके हम लोगों ने को एसोसिएट करके हम लोगों ने ये किया था प्रोग्राम। उसके बाद फिर हम लोग कलकत्ता भी किया, कलकत्ता में 2021 में किया। उसके बाद मैंने कोरोना के बाद फिर हम लोग 22-23 में फर्स्ट मैंने अपना ही बैनर प्रज्ञा मेल का मल्टी लैंग्वेज किया, और अभी 23 दिसंबर में भी किया। और इसमें जो है काफ़ी आसाम से करीब 40-50 के करीब कवि लोग यहाँ से गए थे, और उन्हें बड़े उत्साह से भाग लिया। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि दिल्ली में मैं इतने लोगों को आसाम से लेके आया, और उन लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। और मैं जो है फिर उसके बाद क्या है कि हम लोग कविता की जो है ना किताब भी इस तरह से छापते हैं, पब्लिश करते हैं, और ये प्रोग्राम जो हमने किया था उसका है। तो इसको क्या करते हैं कि हम लोग मल्टी लैंग्वेज है, तो इसलिए मल्टी लैंग्वेज उसमें ही छापते हैं। तो जैसे गुजराती है, हिंदी है, इंग्लिश है, और असमीज़ तो है ही है। तो हम लोग उसको अनुवाद करके एक ही बुक में छाप देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। तो ये जो है माने 4 साल करीब 4 बार हम लोग ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। तो जो है मैंने अभी मेरी 2 किताबें भी निकली हैं, जिसमें एक किताब है संवेदना की मौत, और एक है कविता के रंग, माने भारत के रंग कविता के संग। और एक किताब मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, जिसमें मेरे आसाम में आने जाने का जितना भी मेमोरी है, जितना भी संस्मरण है, वो उस किताब को मैं किताब के उसमें शेप में लाने वाला हूँ। तो उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ, इस बीच में आपको एक आसाम पे लिखी हुई एक मेरी कविता है। हाँ। तो वो मैं सुनाना चाहूँगा। इसमें जो है मैं ये समझे कि जो आसाम में जितनी बार आया गया हूँ ना, जो मैंने देखा आसाम का, तो वो मैंने इसमें दिया है। कितना मनोरम, कितना मनोहारी दृश्य है ये, मानो लगता हो किसी स्वर्ग का विषय है ये। ब्रह्मपुत्र नदी ने जिसको तरा है, प्रगति संपत्ति से भरी इसकी धरा है। चहु और फैले हैं जहाँ खेत धान के, उत्साह छिपा पूरे देश का इनके चाय बागान में।
अनगिनत वृक्ष गुआ के पंक्तिबद्ध खड़े हैं, मानो कह रहे हो स्वागतम स्वागतम। आइए आतिथ्य स्वीकारिए। गुआ और पान से प्रकृति की तरह सरल सहृदय लोग हैं यहाँ के, उनका सबसे विनय है ये, मानो लगता किसी स्वर्ग का विषय है ये। कितना मनोरम, कितना मनोहारी दृश्य है ये। देवतुल्य है ब्रह्मपुत्र यहाँ के लोगों के लिए, अमूल्य है ब्रह्मपुत्र यहाँ के लोगों के लिए। विशाल आकार लिए नदियों में नदी, महानदी है ये। आसाम और इसमें बसे लोगों की सुख दुख की साथी, नेक बदी से बंधी नदी है ये। एक कथा के चलते हुई ब्रह्मपुत्र से लोहित नदी ये। परशुराम द्वारा माँ की हत्या का पाप धोया था इस नदी ने, जब ठुकरा दिया इसको संसार की अनेकों नदी ने। आज भी लाल लालिमा लिए कथा कहती नदी ये। साहित्य और संस्कृति की स्रोत रही, सभ्यता का नया इतिहास रचती, कभी शांत कभी उफनती नदी है ये। स्टीमर चलते चीर जिसके वक्ष को, ऐसी विशाल हृदय है ये, मानो लगता किसी स्वर्ग का विषय है। कितना मनोरम, कितना मनोहारी दृश्य है ये। राजा अहोम की पुत्री आसाम, पालती सबको एकदम निष्काम। कुछ समय अर्जुन ने राजकुमारी चित्रंगदा से कर विवाह, वनवास में लिया था यहाँ विराम। इस धरती पर ही कामदेव के सुंदर रूप का देवताओं ने लिया था जहाँ काम, इसलिए सुंदर जगह का नाम पड़ा कामरूप नाम। शिव सती का एक हिस्सा यहाँ भी गिरा था, जहाँ होती है पूजा अर्चना हर सुबह शाम। शक्ति पीठों में एक पीठ है यहाँ, जिसको कहते हैं कामाख्या धाम। ये सब महज कथा नहीं, देवों का इसे प्रणय है, मानो लगता किसी स्वर्ग का विषय है ये। कितना मनोरम, कितना मनोहारी दृश्य है ये। प्रकृति ने दिए इस धरती को कई तरह के बेशुमार फल, कुछ खास है जिसमें कुम्हरा, केले और कटहल। बड़ा महत्व है यहाँ के जीवन में बाँस का, इसके बिना अधूरा है यहाँ हर घर संसार। प्रकृति ने छिपाया इसके गर्भ में खजाना, देश को मिले तेल यहाँ से उसका है भंडार। प्रकृति संपदा की धनी निश्चय है ये, मानो लगता किसी स्वर्ग का विषय है ये। कितना मनोरम, कितना मनोहारी दृश्य है ये। और एक लास्ट पैरा है कि संत शंकर देव के संकीर्तनों की वाणी, संत शंकर देव के संकीर्तनों की वाणी इसकी भूमि के कण कण में रची बसी है। यहाँ के जनमानस की खुशी बिहू के हर्षोल्लास में छुपी है। भिन्न जातियों, भिन्न संस्कृतियों का इसमें मिलता देखने को रंग है। अनेकता में एकता की विशेषता रही इसका अभिन्न अंग है। कितना अद्भुत समन्वय है ये, मानो लगता किसी स्वर्ग का विषय है। कितना मनोरम, कितना मनोहारी दृश्य है ये। तो ये पूरा आसाम पे और उसका थोड़ा सा इतिहास लेके ये मैंने कविता लिखी। হয় সঁচাকৈয়ে এটা মানে মনোহৰ দৃশ্যাৱলী বা অসম মাতৃৰ যি চৰিত্ৰ, অসম মাতৃৰ যি চিত্ৰ ইয়াতে অংকন কৰা হৈছে। মা কামাখ্যাৰ পৰা অসমৰ যি পৰম্পৰা, বিহু, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা শংকৰদেৱলৈকে সকলো অসমৰ মানচিত্ৰ অংকন কৰা হৈছে এই কবিতাৰ মাধ্যমেৰে। অৰুণ বৰ্মন ডাঙৰীয়াই যি কবিতা লিখিছে, হিন্দীত যি প্ৰকাশ কৰিছে, সঁচাকৈ আমাৰ এয়া গৌৰৱৰ বিষয়। এই চেগতে আমি অৰুণ বৰ্মনৰ ওচৰত আহিম। তেখেতৰ যি পৰিয়াল আছে, দিল্লীত স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰি আছে, তেওঁলোক দৰাচলতে দিল্লীৰ কোন ঠাইত থাকে আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালত বৰ্তমান পৰিয়াল বুলিবলৈ কোন কোন আছে, আমি প্ৰথমতে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে কিছুমান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। आपका अभी फैमिली में कौन कौन है और कहाँ रहता है? মানে যদি দিল্লীতে গ'লে তো মোৰ ৱাইফ আছে আৰু মানে এটা ইষ্ট দিল্লীতে আছে, দিলশাদ ঘাট কয় জাগাৰ নাম। তো মোৰ একটা ছোৱালী আছে, কলেজে যাব। আর একটা মানে বইনি আছে, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी काज करे। तो आपका शादी कहाँ हुआ था? शादी मेरा हुआ दिल्ली में ही हुआ और नॉर्थ इंडियन है, पंजाबी फैमिली से है। तो इसलिए जो है दिल्ली में ही मैं पूरा बस गया। अभी कुछ काम करते हैं या हाउस वाइफ है? नहीं, अभी हाउस वाइफ है। पहले वो भी न्यूज़पेपर में काम करती थी। और आपका जो बेटी है ये क्या काम करते हैं? बेटी अभी पढ़ रही थी, तो अभी उसका एग्ज़ाम हुआ 12th का, तो अभी कॉलेज में जाएगी। कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया है उसने। हाँ, तो ऐसे वो भी थोड़ा सा आर्टिस्ट है, अच्छा डांस करती है और एक्टिंग भी करती है। मेरा जो नॉलेज है, मैं जानता हूँ कुछ, तो आप तो असम साहित्य सभा के
करीब नज़दीकी एक रिलेशन है आपका। तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए आपका अहोम साहित्य सभा से क्या नज़दीकी रिलेशन है? हाँ मैं माने लास्ट 21 मोर माती से इतिया ग्रंथ मेलाते तो आसाम पाब्लिशर जे एसोसिएशन আছে ওরা মাতি से আর মোর কবিতা পাঠ করার আগ্রহ করেছে তো মই কবিতা পাঠ করিছোঁ আর এই যে আপনার এই শুনিছে কবিতাটা এই কবিতা পাঠ করিছোঁ মই তো খুব ভাল পাইছে খুব মানে প্রশংসা দিছে আর সম্মানও দিছে তো খুব ভাল লাগিছে আর তাৰপিছত মানে অসম সাহিত্য সভাৰ যে ই আছে আপোনাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছে উনিও আহিছে হাজাৰিকা বাবু তো উনিও খুব ই কৰিছে এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে তো মানে অসম সাহিত্য সভাৰ লগে অনেক মানুহ আছে যে মোৰ চিনাকি আছে যে মানে ওরা টাইম টু টাইম মোর ফোন করে আর অলপ খাইতে ইয়ে করে চর্চা করে তো আছে অনেক মানুষ আছে। और जर्नलिज्म के जो दुनिया है इस पर आपका एक बहुत बड़ा रिलेशन है। मैं दर्शकों को ये आपके मुंह से बताना चाहता हूँ जर्नलिज्म के ये जो क्षेत्र है असम से कौन कौन के साथ आपका रिलेशन है? মানে মোর কি আছে নিশ্চয় এনবিতে কি হয় নিউজ পেপারে ইম্প্যানেলমেন্ট হয় অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জন্য তো মই স্টার্ট করেছি ওই কাজে থেকে তাৰপিছত কি হয়েছে এখন মোর নিজস্ব পেপার স্টার্ট করেছি 2010 তো আর মানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নিয়ে মই বিভিন্ন পেপারের লগে জড়িত হয়েছোঁ আর কাজ কৰিছোঁ তো অসমীয়া দিনৰ প্ৰতিদিনৰ কাজ কৰিছোঁ মই তাৰপিছত নতুন দৈনিক আছে কাজ কৰিছোঁ আর শ্বিলং টাইমস তবে লগে কাজ কৰিছোঁ তো ইমান মানে আছে পাব্লিকেশ্যন যে যার লগে অসমীয়া অনেক নিউজ পেপার আছে তার লগে এখনও আসাম টাইমস আসাম পোস্ট আছে তাৰপিছত বাতৰি কাকত আছে এরকম অনেক নানা রকম পেপার আছে যার লগে মোর যোগাযোগ আছে তারপর মই নিউজ টিউজও করি তো ইংরেজিতে করি তো ওরা ট্রান্সলেট করে দিয়ে দেয় অসমীয়া ভাষায় তো মানে এমনি চলে আর কি তো যোগাযোগ আছে সব আছে আর কনসালটেন্সি কাজও আছে তো এই কারণে মই মানে বিভিন্ন পেপার লগে লগতে আমি আন এটা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ এগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকীক আজি আমি নষ্টালজিয়া অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আমি নিমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ এইগৰাকী ব্যক্তি এগৰাকী সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰ বা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় তেখেত এগৰাকী ভাল অভিনেতাও হয় আমি তেখেতৰ অভিনয় জগতখনৰ বিষয়ে নক'লে বহুত কিবা কিবি ৰৈ যাব আৰু সেয়ে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ এক্টিঙৰ বিষয়ে आप तो एक्टिंग भी कर लेता है ना? हाँ वो ऐसा क्या है कि ऐसे तो कॉलेज टाइम से मेरा ये था लेकिन बाद में आके फिर जब हम लोग अनुपम थिएटर शुरू किया तो उसमें हम लोग नाटक करते थे तो नाटक करते 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 ये हो गया उसके बाद फिर थोड़ा सा मिमिक्री भी हम लोग करते थे तो मिमिक्री मतलब जो अभी मेरा यूट्यूब चैनल है मेरे दोस्त हैं सागर मूवी स्टूडियो उनका है तो उसमें हम लोग ये एक्टिंग करते हैं तो उसमें विभिन्न आर्टिस्ट का जो है हम लोग उसको इसमें यूज़ करते हैं এইখিনিতে আমি তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলত প্ৰচাৰিত আমি কিছু দৃশ্যাৱলী আমি দেখুৱাই লৈছোঁ আমাৰ অৰুণ বৰ্মন ডাঙৰীয়াই কি ধৰণৰ ভিডিঅ' বা কি ধৰণৰ তেওঁলোকে ভিডিঅ' বনাইছে বা এনেকুৱা সৰু শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাইছে আমি দৰ্শকসকলক আমি কিছু দেখুৱাই লৈছোঁ। मास्टर जी हाँ जी डॉक्टर आपकी साहब मैंने जांच की और रिपोर्ट भी देखी ठीक है आप ठीक हो जाएंगे ठीक है डॉक्टर साहब बस एक ऑपरेशन करना होगा मगर क्या डॉक्टर साहब मगर इसमें काफ़ी खर्चा है। अबे तू कौन? अरे साहब जी आपने तो बुलाया मुझे। तू है कौन? अरे मैं तो हूँ सलीम भिखारी। सलीम भिखारी। हाँ तेरी तो तलाशी, तू इधर बैठ जा।
तू ही है वो सबको को आशिक। ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলে অৰুণ বৰ্মন ডাঙৰীয়াৰ যি অভিনয় আছে, অভিনয়ৰ যি কৌশলী আছে, সেইবিলাক আপোনালোকক আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে। আমি ইতিমধ্যে তেখেতৰ মুখৰ পৰা অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমি অভিনয় ক্ষেত্ৰখনৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া আমি তেখেতৰ এই বিষয়ে আমি জানিবলৈ আমি আৰু আগবাঢ়িম। आप जो ये एक्टिंग करते हैं, ये एक्टिंग के बारे में कहीं से आपने टीचिंग किया या अपने आप से ये जानकारी मिला आपको? नहीं बताया आपको, जैसे अनुक्रम थिएटर अनुक्रम जो हमारा ग्रुप था, हाँ, तो उसमें हम लोग नाटक करते थे और नुक्कड़ नाटक भी किया हम लोगों ने, लोगों को शिक्षित करने के लिए। हाँ, तो उसी दौरान में हम लोग ये सब सीखा। और इसी बीच में जो है कुछ जैसे फिल्म अभिनेता हैं, हिंदी के एक्टर्स हैं, तो उनका भी मैं मिमिक्री करने शुरू किया। तो जैसे अमिताभ बच्चन है, तो उनका है नमस्कार देवी सजरो, आप सबको प्यार भरा नमस्कार, এরকম আছে। তারপর আপনার শত্রুঘ্ন সিনহা से अबे खामोश, जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, जिस राग से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। हाँ এরকম আছে। তারপর রাজকুমার আছে, जानी आपको खेलना कोई बच्चों का खेल नहीं, चमड़ी चल जाएगी, सिर्फ हड्डी रह जाएगी। এবার মিথুন দা আছে, ডিস্কো ডান্সার এরকম মিথুন চক্রবর্তী আছে। তারপিছত আপনার দেবানন্দ আছে। ये एक साथ इतनी हसीनाएं, हसीनाओं को देखकर मुझे पसीना आ रहा है। तो এরকম আছে বিভিন্ন অ্যাক্টর আছে, শাহরুখ খান আছে। मार कटी इतने वाले को बाजीगर कहते हैं। এরকম তো এরকম বিভিন্ন অ্যাক্টর আছে, ইয়ে আছে, এমনি করে থাকে। তো আর মানে সিঙ্গিংয়ের ইয়ে আছে, মানে ইয়ে আছে, তো ওটাও করি। थोड़ा सिंगिंग के बारे में थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए। আচ্ছা, হ্যাঁ মানে থিয়েটারে কি হয় না, থিয়েটারে তো সব কৰিব লাগে, গানো কৰিব লাগে, কান্দিব লাগে, মানে হাসিব লাগে। তো বিভিন্ন ইয়ে করি। তো গান একটা শুনি দিই। हंसने की चाह ने इतना मुझे रुलाया है, कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है। हंसने की चाह ने इतना मुझे रुलाया है, मैं तो उलझा ही रहा औरों की बातों में, आह निकली है कभी कभी रातों में। हंसने की चाह ने इतना मुझे रुलाया है। बहुत अच्छा। যিহেতুকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ নাম হ'ল নষ্টালজিয়া, তো নষ্টালজিয়াৰ কথাটো হ'ল আমি অতীতৰ কিছু কথা আমি ৰোমন্থন কৰাৰ বিষয়ে এই অনুষ্ঠানটোৰ মাধ্যমে আমি আগবাঢ়িম। সেয়েহে আমি অৰুণ বৰ্মাৰ মুখেৰে তেখেতৰ পুৰণি স্মৃতি, সেয়া হয়তো আৱেগ হ'ব পাৰে, সেয়া হয়তো ফূৰ্তিৰ এটা সময় হ'ব পাৰে, আমি সেয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। आपका ऐसे कोई मेमोरी है क्या जो आपका अभी भी रिमेंबर करता है, वो कोई भी है तो थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए। हाँ नहीं, बचपन में हम लोग जैसे आते थे, अभी क्या है कि दिल्ली में कटहल नहीं मिलता। हाँ, माने मिलता है तो वो सब्जी बनाने के लिए कच्चा मिलता है, लेकिन पका कटहल यहीं खाने को मिलता है। तो हम लोग इधर आके खूब कटहल खाते थे। और जो है यहाँ का जो है सुपारी, अच्छा वहाँ तो हम लोग पान खाते ही नहीं, बिल्कुल दिल्ली में कुछ ये खाते ही नहीं है। यहाँ जिस भी घर में जाओ वहाँ पान और तांबुल मिलता है खाने को, तो वो बड़ा अच्छा लगता था। मतलब यहाँ आके हम लोग तांबुल और पान
खाते थे। और मैंने वो तामुल, कच्चा तामुल खाने से क्या पूरा एकदम कान ये सब गर्म रहता था, लाल रहता था। तो वो एक्सपीरियंस हमको बहुत ये लगता था। और इसके अलावा मतलब बचपन में बहुत सारी चीज़ें थी। मेरी जो छोटी सिस्टर थी वो प्राय मतलब वहाँ बकरी जो होता है उसके पीछे पीछे भागती थी, खरगोश, मतलब ये जानवर मिलता नहीं देखने को आम उसमें जो है, तो उनके पीछे पीछे भागते थे। और तो यहाँ रिमाइंडर स्टोरी है क्या आपके पास? है? रिमाइंडर स्टोरी है क्या? रिमाइंडर स्टोरी तो मतलब सब छोटा छोटा है। तो एक तो शेयर कीजिए ऐसा audience के साथ। ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन मतलब सब ये है, छोटे छोटे मेमोरी है अभी। थोड़ा शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। नहीं क्या बताऊँ अभी, ऐसा कोई मेमोरी याद नहीं आ रहा मुझे। कोई भी है असम के साथ जोड़ा या दिल्ली हाँ, के साथ नहीं, जोड़ा, ऐसे- आपका बचपन का नहीं, या नहीं। जवानी का, कोई भी। नहीं ऐसे तो साथ में जैसे हम लोग वहाँ डूबापारा में अपना सूरजो पहाड़ है, हाँ हाँ। अभी तो कह रहे हैं कि बहुत डेवलप हो गया है वो, तो काफ़ी टाइम से गया नहीं उधर, तो हम लोग उधर चले आते थे। और साथी जो थे मेरे मैंने फादर के जो जिनके भाई के जो बच्चे वगैरह थे छोटे छोटे, उन लोगों के साथ हम लोग पहाड़ चले जाते थे, ऊपर पहाड़ में घूमते थे और मतलब पूरा मस्ती करते थे जो बच्चे छोटे उसमें काम टाइम में करते हैं। तो वो अभी तक मेरे दिमाग में है, मेरे उसमें है। और एक बार क्या होता कि हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग रात में आए थे, तो रात में हम लोग खूब बहुत हमको डर लगा कि अरे हम लोग कहाँ उतर के कहाँ आ गए। तो मैं डूबापारा की बात है रोड की। फिर हमें जो है जिनके घर जाना था, मैंने अपने जो रिलेटिव थे वो उनको ढूंढते ढूंढते रात मैंने अंधेरे में मालूम ही नहीं चल रहा था। उस टाइम तो इतना था नहीं, अभी तो मैं देख रहा हूँ कि आसाम बहुत काफ़ी डेवलप कर गया और अभी तो स्ट्रीट लाइट भी हो गया, सब कुछ हो गया रास्ता में। पहले ये बिल्कुल नहीं था, पूरा एकदम अंधेरा होता था और आप किसी मकान में या उसमें एक छोटा सा ये जलता था, दिया जलता था, तो उससे पता लगता था कि हाँ वहाँ उस इतनी दूरी पे कोई मकान है जो इसमें लाइट जल रहा है। तो ऐसे कुछ नज़र नहीं आता था। तो हम लोग छोटे थे तो डरते थे कि भाई कहाँ इतने पिताजी हमको इतनी रात में लिया है, मुझे यहाँ उतार दिया, अब कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे। तो ऐसे है, कई मेमोरी है। तो और एक बात पूछता हूँ, आप तो पहले बताया आपने नॉर्थ इंडियन से हाँ। शादी किया है, भाभी जी हाँ। पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता है। हाँ। तो भाभी को भाभी से जो शादी हुआ, आपका लव मैरिज है या एंगेज मैरिज? नहीं ऐसा था, हम लोग मैंने जहाँ एडवर्टाइजमेंट निकलता है, एम्प्लॉयमेंट जहाँ होता है ना, तो वो भी न्यूज़पेपर में काम करते थे, मैं भी न्यूज़पेपर के लिए वो करता था, तो हम लोग वहाँ मिलते थे। तो फिर बातचीत शुरू हुआ और काफ़ी टाइम से जानते थे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि हम लोग कभी शादी करेंगे या कभी हम लोग ऐसे मिल जाएंगे और ये होगा, ऐसे लव हो जाएगा। लव मैरिज ही है आपका? हाँ, लव मैरिज। आपका शादी कितने कौन साल हुआ था, कितना साल हुआ? ये 2005 में। 5 में। हाँ। तब दिल्ली का मौसम कैसा था? दिल्ली का मौसम तो ऐसा है, दिल्ली मौसम तो बदलता रहता है, कभी गर्म होता है, कभी एकदम इतना ठंडा होता है, तो चेंज होता रहता है मौसम। आप तो असम से बिलोंग करते हैं, असमीज फैमिली और वो है पंजाबी फैमिली, तो शादी के समय कोई दिक्कत नहीं हुआ था दोनों फैमिली? हाँ हुआ था, काफ़ी हुआ था, क्योंकि मेरे फादर मदर तो पसंद नहीं करते थे कि भाई मैं उससे शादी करूँ या करूँ, और वो थोड़ा सा ये थे, माने उदार थे थोड़ा सा। कौन, फादर मदर या मदर? मेरे फादर इन लॉ वगैरह, हाँ। मतलब वो लोग वो भी मतलब ऐसे तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये कर लिया। तो फिर वो लोग मेरे घर में आए, फिर मदर फादर को मनाया, तो फिर उसके बाद फादर और मदर दोनों राज़ी हुए, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने अरेंज मैरिज किया। पहले लव हुआ उसके बाद? हाँ, पहले लव किया फिर अरेंज किया। मैंने उसको थोड़ा सा सामाजिक ये दे दिया। हाँ, ठीक है।
এই আছিল আমাৰ নষ্টালজিয়াৰ আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠান আৰু আমাৰ মাজত আছিল এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি সেয়া হ'ল অৰুণ বৰ্মন ডাঙৰীয়া আমি তেখেতক আমি প্ৰাতঃটাইমৰ আমাৰ মজিয়ালৈ তেখেতক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছিলোঁ আমাৰ নষ্টালজিয়া অনুষ্ঠানত তেখেতক আমি বিশেষভাৱে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আৰু তেখেতৰ যি স্মৃতি আছে সেই স্মৃতিসমূহ লগতে তেখেতৰ যি কৰ্মৰাজি আছে বৰ্তমান অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ প্ৰায়গৰাকী সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰত তথা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ লগত চা চিনাকি আছে তেওঁলোকৰ এটা ভাল সম্পৰ্কত আছে আৰু সেয়ে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে প্ৰাতঃটাইম যি নিউজ চেনেলটো আছে সেই নিউজ চেনেলটোৰ আজি মঞ্চত আহি ষ্টুডিঅ'ত আহি এগৰাকী ব্যক্তিয়ে আমাক কিছু সময় দিলে আৰু অনাগত সময়ত নিশ্চয় আমি তেনেধৰণে আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু বিশেষ ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ জনাই আনি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই নিম আৰু এইখিনিকৈ আমি প্ৰাতঃটাইমৰ মেলনি কৰিছোঁ ধন্যবাদ।